नमस्ते। पिछले सेशन में हमने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी थी कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो, सही है? लेकिन आसान लगता है ना? पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि जब लाइव मार्केट का चार्ट सामने आता है तो वो इतना ऊपर नीचे, इतना मेसी होता है ना? इतना शोर होता है कि उसमें से ट्रेंड को साफ साफ पहचाने कैसे? कहने को तो बहुत सिंपल है कि अप ट्रेंड में बाय करो, डाउन ट्रेंड में सेल करो, लेकिन भाई वो ट्रेंड साफ दिखेगा तब ना। तो इसी कंफ्यूजन को साफ करने के लिए, इसी शोर को फिल्टर आउट करने के लिए एक टूल बनाया गया है और उसी का नाम है मूविंग एवरेज। यही वो चीज है जो एक मेसी, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को एक सिंपल, क्लियर डायरेक्शन देती है। चलिए अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये मूविंग एवरेज आखिर है क्या? नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, आई नो, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, नाम में ही इसका काम छुपा है। मूविंग एवरेज, सिंपल। ये पिछले कुछ दिनों के क्लोजिंग प्राइस का बस एक एवरेज निकालता है और उसे एक लाइन की तरह आपके चार्ट पर प्लॉट कर देता है। दैट्स इट। एक बात यहाँ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मूविंग एवरेज फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। ये कोई क्रिस्टल बॉल या जादुई टूल नहीं है। इसका सिर्फ एक काम है, प्राइस के डेली अप डाउन यानी शोर को स्मूथ कर देना, ताकि हमें बड़ी पिक्चर साफ दिखे, मतलब ट्रेंड साफ दिखे। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, बीच में एक सफेद लाइन होती है, राइट? वो लाइन हर छोटे मोटे कर्व पे नहीं मुड़ती, लेकिन वो आपको सड़क का जनरल डायरेक्शन जरूर बताती है कि सड़क आगे जाकर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है ना? मूविंग एवरेज बिल्कुल वही सफेद लाइन है। इसका काम है जनरल डायरेक्शन दिखाना। ओके, अब जैसे ही आप मूविंग एवरेज सर्च करेंगे ना, दो नाम सामने आएंगे जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, SMA और EMA, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नए लोगों को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और देखते हैं कि एज अ बिगिनर हमारे लिए क्या बेटर है। देखिए, इसका फर्क बहुत सिंपल है। SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज पिछले मान लो 20 दिन के डेटा को लेगा और सभी 20 दिनों को एक जैसी इंपॉर्टेंस देगा, बराबर। इसीलिए ये थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सुस्त, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये थोड़ा स्मार्ट है। ये रीसेंट प्राइस को, मतलब जो कल परसों हुआ, उसको ज्यादा वेटेज देता है। इस वजह से EMA मार्केट के करंट एक्शन पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और ट्रेडिंग में जहां क्विक डिसीजन जरूरी है, इसीलिए EMA को ज्यादा यूजफुल माना जाता है। और अब इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको प्लीज दिमाग में डाल लीजिए। EMA कोई सिग्नल देने वाली मशीन नहीं है, ये एक फिल्टर है। ये कोई बाय हियर सेल हियर नहीं बताता, ये सिर्फ एक फिल्टर है, एक छलनी की तरह। इसका काम है खराब ट्रेड्स को छानकर अलग कर देना, ताकि आप सही मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेड कर पाएं। सिंपल शब्दों में ये आपको ये नहीं बताएगा कि कहाँ खरीदना है, लेकिन ये आपको जरूर बताएगा कि कहाँ नहीं खरीदना है, और वही सबसे जरूरी है। तो ये फिल्टर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, बस दो नियम याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अगर प्राइस यानी कैंडल्स EMA लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, तो इसका मतलब है माहौल बुलिश है, तेजी का माहौल है। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, दैट्स इट। और रूल नंबर 2, अगर प्राइस EMA लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो माहौल बेरिश है, मंदी का। यहाँ पर हम बाइंग से दूर रहेंगे। सिंपल, बस इतना ही काम है इसका। ऑलराइट, अब वो टाइम आ गया है जहां हम पिछले सारे सेशंस के पीसेस को जोड़ेंगे। जो पजल हम अब तक सॉल्व कर रहे थे, अब उसके सारे टुकड़े एक साथ आने वाले हैं। हम अब एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के बहुत बहुत करीब हैं। चलिए सब कुछ कनेक्ट करते हैं। स्टेप 1, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेवल्स मार्क करना सीखा कि कहां से मार्केट घूम सकता है, राइट? स्टेप 2, हमने ट्रेंड को समझ के डायरेक्शन पकड़ना सीखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। और अब स्टेप 3, EMA से हम लेंगे कंफर्मेशन। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट का डायरेक्शन भी सही हो और EMA उसको कंफर्म कर रहा हो, तब हमें मिलता है एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन, मतलब एक ऐसी जगह जहां हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके, तो कौन सा EMA यूज करें? शुरुआत के लिए चार्ट को रंगों से भरने की जरूरत नहीं है, बस दो सिंपल सेटिंग्स याद रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए 20 EMA और थोड़े मीडियम टर्म व्यू के लिए 50 EMA। दैट्स इट। चार्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, 1 या 2 EMA बहुत हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
बार बार इंडिकेटर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते, डिसिप्लिन लाने से बदलते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से 90% नए ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। ईएमए को यूज करना जितना आसान लगता है, इसका गलत इस्तेमाल करना उससे भी आसान है। तो ध्यान से सुनिए कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, हर ईएमए क्रॉसओवर पर अंधेधुंध ट्रेड लेना। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, इससे बचें। दूसरी गलती, जैसे ही प्राइस ईएमए को टच करता है वहां बाय या सेल कर देना। ईएमए कोई मैग्नेट नहीं है, याद रखिए। तीसरी गलती, ईएमए को ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझ लेना। नहीं, ईएमए एक डायनामिक जोन है, ये कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है। और सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलती, ईएमए चीख चीख कर कह रहा है कि ट्रेंड ऊपर है और आप ट्रेड ले रहे हैं नीचे का। ट्रेंड के खिलाफ जाना मार्केट में सबसे महंगा सौदा होता है। इस एक लाइन को कहीं लिख लीजिए, इंडिकेटर फॉलो करो, इंडिकेटर के पीछे मत भागो। मतलब इंडिकेटर को एक गाइड मानो, एक साथी, लेकिन उसके हर सिग्नल के पीछे दीवानों की तरह मत दौड़ो। आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस इंडिकेटर से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, टूल एक ही है ईएमए, लेकिन एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर दोनों इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं। एक ट्रेडर ईएमए को यूज करेगा अपनी एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए या जल्दी से एग्जिट करने के लिए। वहीं एक इन्वेस्टर ईएमए को देखेगा डेली उतार चढ़ाव को इग्नोर करने के लिए, लंबे ट्रेंड में कॉन्फिडेंस के साथ बने रहने के लिए। देखा, टूल वही है, बस नजरिया और टाइम फ्रेम का फर्क है। और आखिर में एक कड़वा सच, कोई भी इंडिकेटर आपको अमीर नहीं बना सकता। इंडिकेटर्स का काम पैसा बनाना नहीं, गलतियां कम करना है। और जिस दिन आपने अपनी गलतियां कम कर दी ना, पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो फोकस प्रॉफिट पर नहीं, अपनी गलतियों को कम करने पर रखिए। तो चलिए एक बार देखते हैं हम कहाँ तक आ गए हैं। हमने मार्केट बेसिक्स से शुरू किया, कैंडल्स की लैंग्वेज सीखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेवल्स को समझा, ट्रेंड से डायरेक्शन पकड़ा और आज ईएमए से उस डायरेक्शन को कंफर्म करना भी सीख लिया। एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन अब तैयार हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मार्केट की टाइमिंग को मास्टर करना। सवाल अब यह है कि ठीक है, लेवल पता है, डायरेक्शन पता है, कंफर्मेशन भी मिल गया, लेकिन एंट्री कब लेनी है, सही टाइमिंग क्या है? इसी टाइमिंग के पजल को सॉल्व करने के लिए अगले सेशन में हम एक नए टूल को समझेंगे, RSI, और ये भी जानेंगे कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का असली मतलब क्या होता है। वहीं से एंट्री को शार्प किया जाता है। अगर आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे पिछले 3 सेशंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड और आज का ईएमए आपस में जुड़कर एक पिक्चर बना रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक सिस्टम बनाना सीख रहे हैं। आप सिर्फ टूल्स को रट्टा नहीं मार रहे हैं। अगर इस सेशन से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसका चार्ट इंडिकेटर से भरा रहता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगला सेशन टाइमिंग के राज खोलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।